दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेरिडिटी के बारे में। क्या होती है हेरिडिटी, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द सम ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय विच पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स, ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस बॉडी में, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिनके थ्रू क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ट्रेट्स है। ट्रेट्स का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ये कोई भी गुण हो सकता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का। आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, पेरेंट से बच्चों के अंदर जो भी ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रेट्स का मतलब जो भी गुण ट्रांसफर हो रहे हैं, उनको बोला जाता है क्या, उस प्रोसेस को बोला जाता है हेरिडिटी। ठीक है, तो ये हेरिडिटी के बारे में समझेंगे आज हम इस वीडियो में कि हेरिडिटी क्या होती है और किस किस टाइप के ये ट्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रेट्स की बात करें तो दीज ट्रेट्स कैन बी ईयर लोब टाइप, है ना, ईयर लोब का टाइप हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है, अटैच ईयर लोब्स है ना, ये ईयर देख रहे होंगे आप, अटैच्ड है ना, लेकिन यहाँ पर एक ईयर लोब है जो कि फ्री ईयर लोब्स है। तो इस तरह का भी ट्रेट जो है पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कलर ऑफ हेयर्स देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इनके पेरेंट्स का भी कलर क्या रहा होगा, इसी टाइप का रहा होगा, है ना, गोल्डन हेयर है, ब्लॉन्ड बोलते हैं जिसको हम। तो ये गोल्डन हेयर कैसे रहे होंगे, क्योंकि इसके पेरेंट्स के भी बालों का कलर, हेयर्स का कलर बिल्कुल सेम रहा होगा। इसलिए पेरेंट से चाइल्ड के अंदर, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो भी ट्रेट्स ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है, तो वो ट्रेट्स हैं जिसमें हेयर का कलर भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक हेयर है, तो इसके पेरेंट्स का जो कलर होगा हेयर्स का, वो क्या रहा होगा, ब्लैक रहा होगा। एंड कलर ऑफ आइज कलर भी देख सकते हो आप। ठीक है, डिफरेंट आई कलर है जो भी हमें पेरेंट से ही मिलता है, हमें आई का कलर। ठीक है, फ्रेकल फेस देख सकते हैं आप, फेस के ऊपर ना फ्रेकल्स होते हैं ना, फ्रेकल फेस बोले जाते हैं, इसमें धब्बे होते हैं, ये फ्रेकल्स के साथ है, ये विदाउट फ्रेकल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्के हल्के आपको धब्बे जो दिखाई दे रहे होंगे, तो ये भी एक तरह से पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, डिम्पल्स की अगर बात करें तो डिम्पल्स भी पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, हेरिडिटी ऑल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। आप हेरिडिटी को, इन्हीं ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है, बोल सकते हो, इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, इनहेरिटेंस बोल सकते हैं या बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस कह सकते हैं। और जो साइंस इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ाती है, मतलब ऐसे साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम डील करते हैं किसके साथ, इनहेरिटेंस के साथ, तो उसको कहा जाता है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स में हम इन्हीं सभी ट्रेट्स का किस तरह से एक पेरेंट से चाइल्ड के अंदर किस तरह से जो ट्रेट्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स के अंदर। तो चलिए समझते हैं ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी बॉडी में क्या चीज़ होती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये सब इंफॉर्मेशन रखती है कि जो रिप्रोडक्शन के बाद जो नया ऑर्गेनिज्म आएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उसके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो ये सभी किसके पास होती है ये इन्फॉर्मेशन, ये ब्लूप्रिंट किसके पास होता है, तो एक टर्म है, आपने सुना होगा, जीन्स। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, हमारे बॉडी का पूरा ब्लूप्रिंट, हमारे बॉडी किस तरह से होंगे, हमारे हेयर का कलर क्या होगा, आइज का कलर क्या होगा, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, हमारे ईयर लोब्स कैसे होंगे, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, जीन्स के पास। ठीक है, जीन्स जो है, जीन्स का ही मेन काम यहाँ पर है इन इन्फॉर्मेशन को रखना। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, बॉडी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी जीन्स के पास होती है। तो चलिए समझते हैं जीन्स होते क्या हैं। आपने ये सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा, सेल के स्ट्रक्चर में ना आपने न्यूक्लियस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये न्यूक्लियस, ये सेंट्रल पार्ट जो है इसका, ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर ना बहुत छोटे छोटे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, ये देख रहे हैं धागे जैसे, थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है क्या, क्रोमोसोम्स। और इन क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं क्या, डीएनए। ठीक है, ये दिख रहे हैं हेलिकल पाथ ऐसा कुछ करके बना हुआ है, ये सब क्या है, डीएनए। और इन्हीं डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, चेन ऑफ जीन्स। इसके अंदर जीन्स रहते हैं। देख रहे होंगे आप कि हमारे एक सेल के जो न्यूक्लियस है, हमारे बॉडी जो पूरी सेल से बनी हुई है, उसके हर एक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और क्रोमोसोम्स का ही मेन काम है डीएनए कैरी करना। और डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट है एक तरह से, वो क्या कही जाती है, जीन कही जाती है। ठीक है, तो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन्स। और इन्हीं जीन्स के थ्रू ना एक पर्सन से, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है। ठीक है, यही जीन्स ट्रांसफर होते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर कंट्रोल बाय जीन्स। और यही जीन्स इन हेरिडिटी को या इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं कि कौन से ट्रेट्स बॉडी के अंदर अपीयर होंगे, दिखाई देंगे, कौन से नहीं दिखाई देंगे गुण। ठीक है, तो इनको कौन कंट्रोल करता है, सभी को जीन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अ क्रोमोसोम इज अ वन पैकेज ऑफ जीन्स, है ना, ये पैकेज ऑफ जीन्स है, इसके अंदर बहुत
बहुत सारे जीन्स होते हैं, ठीक है। एंड जीन्स प्रेजेंट इन पेयर्स, और जीन्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं पेयर्स के अंदर। और हर एक सेल के अंदर ह्यूमन हैव 23 पेयर ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स। हमारे बॉडी के अंदर 23 टाइप के डिफरेंट क्रोमोसोम्स होते हैं हर एक सेल के अंदर, ठीक है। और उन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, और डीएनए के अंदर होते हैं, पाए जाते हैं जीन्स पाए जाते हैं। एंड देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स, मतलब 23 पेयर हो गए ना। 23 पेयर्स का मतलब क्या है, 23, ठीक है, इंटू 2 करेंगे आप तो पेयर्स में मतलब यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो टोटल हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर। ह्यूमन हैव बिटवीन 20,000 to 25,000 जीन इन ईच सेल। हर एक सेल के अंदर कितने जीन पाए जाते हैं, ये जो आपको चेन दिखाई दे रही है ना जीन्स की, तो ये कितने जीन्स हैं टोटल, यहाँ पर 20,000 से 25,000 के बीच में जीन्स रहते हैं, ठीक है। जीन्स कम्स इन पेयर एंड वन मेंबर ऑफ द ईच पेयर इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, है ना। जीन्स हमेशा ना पेयर्स में रहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं तो ये जीन है ना कोई ऑर्गेनिज्म का, तो ये क्या है, एक दो जीन्स है ना, यहाँ पर हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। ये देखिए ये पेयर है जीन का, ये कुछ ना एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होगा वो किस तरह का होगा, है ना, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका हेयर्स का कलर क्या होगा, तो ये सब कैरी कौन करता है, ये जीन करते हैं। और इन्हीं पेयर ऑफ जीन्स को क्या बोला जाता है, अलील बोला जाता है। ये अलील डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ पर देख रहे होगे, इन्हीं पैटर्न ऑफ जीन्स को क्या बोला जाता है, अलील बोलते हैं। आपको नाम याद रखना है इसका, काफ़ी यूज़ किए करेंगे हम अलील का। तो अलील का मतलब है यहाँ पर टाइप्स ऑफ जीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन, पैटर्न ऑफ जीन्स, किस तरह का पैटर्न है, ठीक है। और इन्हीं पैटर्न ऑफ जीन्स को भी क्या बोला जाता है, जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। The complete set of genes within an organism is called its genotype, है ना, उसका जीन का टाइप किस तरह का है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पर देखो, ये पेयर्स, जीन्स हमेशा पेयर्स में रहते हैं, ये देख रहे हैं दो के पेयर्स बने हुए हैं, तो ये हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं। और इन्हीं को बोला जाता है, जीन्स के टाइप को जीनोटाइप कहते हैं हम, ठीक है। मतलब अलील, जो अलील्स बनेंगे डिफरेंट, तो पूरा एक बहुत सारे अलील्स मिलके पूरा एक जीनोटाइप बनता है वहाँ पर, ठीक है। And the complete set of observable traits, the structure and the behavior of an organism is called phenotype। मतलब देखिए उसका जो प्रॉपर्टीज़ है ना, जैसे कि मान लीजिए ये जीन किसी के बॉडी में है, तो ये जीन एक इन्फॉर्मेशन कैरी करेंगे, और इस इन्फॉर्मेशन के जरिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिसाइड होगी, है ना, कि ये रैट है, ये इंसेक्ट है, ये फ्लावर है, ये क्या चीज़ है, ये, है ना। उसका कौन बताएगा ये चीज़, उसके बारे में कौन बताएगा कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा वो, तो उसके जीनोटाइप बताएंगे, है ना। जीनोटाइप से पता चलेगा कि उसका वो जो जीन्स का पैटर्न क्या है, और उसी जीन के पैटर्न से डिसाइड होगा उसका फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसी को हम फिनोटाइप कहते हैं, किस टाइप का ऑर्गेनिज्म लुक वाइज दिखाई देता है। तो चलिए समझेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में और भी चीजें, ठीक है। जीनोटाइप का मतलब देखिए सिंपल सा हो गया, टाइप ऑफ जीन्स, है ना, जीन्स का टाइप हो गया। पैटर्न ऑफ जीन्स, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग पैटर्न्स है, और इन्हीं पैटर्न्स की वजह से जो ऑर्गेनिज्म बनने वाला है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आने वाले हैं डिफरेंट, तो उनको बोला जाएगा क्या, उनके मतलब जो ऐसा फिजिकल जो अपीयरेंस दिखाई देगा उन कैरेक्टर्स की वजह से, है ना, उन कैरेक्टर्स की वजह से उसको बोलेंगे हम फिजिकल अपीयरेंस, जो कि फिनोटाइप कहे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं इन्हीं के बारे में, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारे वर्ल्ड की अगर हम ग्लोबली बात करते हैं, तो सभी के ज़्यादातर बाल जो रहते हैं, मतलब हेयर्स का जो कलर रहता है वो किस टाइप का रहता है, ब्लैक कलर का रहता है ना। वहीं पर कुछ पॉपुलेशन ऐसी भी दिखाई देती है जिनका हेयर का कलर ब्राउन रहता है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ दी अगर पॉपुलेशन देखोगे तो आप सबके कलर्स जो हैं वो ब्लैक दिखाई देते हैं। मतलब ब्लैक एक डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं सबसे ज़्यादा वही पाया जा रहा है, तो एक तरह का डोमिनेंट कैरेक्टर कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक जीन है बी, ठीक है, कैपिटल बी जो है ये क्या करता है, बालों के कलर को ब्लैक बनाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके हेयर का कलर क्या करेगा, ब्लैक कर देगा, ठीक है। एंड ब्लैक हेयर इज अ डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन है ना, उन ज़्यादातर पॉपुलेशन में यही देखा जाता है कि जो बालों का जो कलर है, जो हेयर का जो कलर है वो क्या पाया जाता है, ब्लैक पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए किस तरह का जीन है, ये डोमिनेंट जीन है। और वहीं पर एक जीन और देखा जाता है जिसमें क्या होता है, बालों का कलर जो है गोल्डन पाया जाता है ना, लेकिन वो पॉपुलेशन थोड़ी कम है, लेकिन ब्लैक वाली पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर ब्लॉन्ड हेयर मतलब एक तरह से जो सुनहरे बाल होते हैं ना, एकदम गोल्डन टाइप के बाल होते हैं, येलो गोल्डन ग्रे टाइप के, तो ये
ये रिसेसिव ट्रेट्स कहे जाते हैं या रिसेसिव जीन बोला जाता है इनको, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन में मतलब पूरी पॉपुलेशन में ये सबसे कम देखे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं, अगर मान लीजिए किसी का जीनोटाइप बी है, कैपिटल बी है उसके बॉडी के अंदर, तो ये जीनोटाइप क्या करेगा, उसके हेयर्स का कलर को क्या बनाएगा, उसके हेयर्स के कलर को वो ब्लैक बनाएगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर एक जीन है डोमिनेंट जीन जो कि कैपिटल बी है। ठीक है, डोमिनेंट जीन को आप चीज़ याद रखना, डोमिनेंट जीन जो भी होता है उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जो रिसेसिव जीन होता है उसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन सा डोमिनेंट जीन है और कौन सा रिसेसिव जीन है। तो यहाँ पर ये एक टाइप का जीन था जिसने इनके बालों का कलर क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, है ना। अगर मान लीजिए ये ब्लॉन्ड हेयर वाले होते, अगर स्मॉल बी आ जाता किसी के अंदर जीन, तो हेयर का कलर क्या हो जाएगा, वहाँ पर उनका हेयर का कलर ब्लॉन्ड हो जाएगा, गोल्डन हेयर हो जाएंगे। ठीक है, गोल्डन कह सकते हैं, ग्रे कह सकते हैं, या येलोइश थोड़ा सा। ठीक है, तो इस टाइप का कलर जो है हेयर्स का देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीन्स डिसाइड करेंगे, उसके जीन डिसाइड करेंगे कि बालों का जो कलर है, जो हेयर्स का कलर है वो किस टाइप का होगा। ठीक है, कौन से कलर के हेयर होंगे, तो ये सारा का सारा डिपेंडेंट किस पे है, जीन पे। लेकिन अगर मान लीजिए इन दोनों जीन की मिक्सिंग हो जाए, मतलब एक कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, जैसे कि मान लीजिए हम एक जीनोटाइप ऐसा कैपिटल बी और स्मॉल बी लेते हैं, तब इस केस में क्या देखा जाएगा कि हेयर्स का कलर कैसा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है ना, कि कैपिटल बी है, स्मॉल बी है, तो यहाँ पर किसका करेक्टर दिखाई देना चाहिए, कैपिटल बी वाला दिखाई देना चाहिए, स्मॉल बी वाला दिखाई देना चाहिए, या ऐसा भी हो सकता है कि क्या ब्लैक कलर और गोल्डन कलर मिलकर कोई एक नया कलर बन जाए। हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बालों का जो कलर है वो ब्लैक ही दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो हेयर्स का कलर है वो इन दोनों के कलर को मैच करके कोई तीसरा कलर बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि यहाँ पर कलर जो है ब्लैक कलर दिखाई देगा हेयर्स का, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा था ये डोमिनेंट जीन है। डोमिनेंट जीन का मतलब होता है अगर ये किसी के बॉडी में आ जाता है तो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। ठीक है, डोमिनेंट हमेशा डोमिनेंट दिखाएगा। रिसेसिव कब दिखाता है अपने ट्रेट्स को, जैसे कि रिसेसिव, ये रिसेसिव ट्रेट था ना, स्मॉल बी देखा था हमने ब्लॉन्ड हेयर में, तो ये इसके कैरेक्टर्स तब दिखेंगे जब दोनों के दोनों स्मॉल होंगे। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, जो डोमिनेंट जीन है जो कि कैपिटल बी है, इसका कैरेक्टर तब भी दिखाई देगा जब ये सिंगल अकेला भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये अकेला होगा तब भी दिखाई देगा डोमिनेंट। ठीक है, दोनों अगर डोमिनेंट है तब भी डोमिनेंट दिखेगा। लेकिन रिसेसिव का क्या है, रिसेसिव ये तभी अपीयर होगा प्रोजनी के अंदर। ठीक है, तभी ये दिखाई देगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब दोनों के दोनों जीन क्या होंगे, रिसेसिव टाइप के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो डेफिनेशन आ जाती है अपने पास, डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन। तो डोमिनेंट जीन क्या है, अ ट्रेट दैट विल अपीयर इन द ऑफस्प्रिंग इवन इफ वन और बोथ कॉपी एग्जिस्ट, मतलब या तो एक कॉपी आ जाए डोमिनेंट जीन की या दोनों कॉपीज आ जाएं, तो उस केस में हमें डोमिनेंट जीन का करेक्टर ही दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल अलील, देखिए ये एक टाइप का अलील है ना, ये एक जीनोटाइप है, मतलब अलील है। तो यहाँ पर दोनों के अंदर ये वाला और ये वाला देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि कैपिटल बी है और यहाँ कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो हमेशा यहाँ पर क्या था, दोनों के दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। तो हमेशा जब भी डोमिनेंट जीन आएगा तो हमेशा डोमिनेंट जीन की प्रॉपर्टी ही दिखाई देगी, वो डिपेंड नहीं करेगा कि वहाँ पर रिसेसिव जीन भी प्रेजेंट है। ठीक है, हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देगा। तो यहाँ पर ऑलवेज शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल बी जीन विच इज डोमिनेंट, है ना। अब रिसेसिव की बात करेंगे, रिसेसिव कब अपीयर होता है, ये वाला ट्रेट कब दिखाई देगा, अ ट्रेट दैट विल अपीयर इन द ऑफस्प्रिंग ओनली इफ द बोथ कॉपी एग्जिस्ट, जब दोनों कॉपी एग्जिस्ट करेंगी तब ये दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि कैपिटल स्मॉल बी होगा ना, तब रिसेसिव जीन की प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देंगी। ठीक है, तो वहां पर फिर हेयर का कलर क्या होगा, गोल्डन ब्राउन होगा। फॉर एग्जाम्पल इन अलील बी only show the characteristics of the B gene B if both gene exist, है ना। जब दोनों के दोनों जीन रिसेसिव होंगे तभी हमें जो है जीनोटाइप, मतलब जो भी फिनोटाइप ये होगा, इस फिनोटाइप के अंदर उसका कैरेक्टर्स तभी दिखाई देगा जब दोनों के दोनों स्मॉल लेटर होंगे या रिसेसिव जीन होंगे। रिसेसिव जीन को अपने कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने के लिए उसको दोनों के दोनों जीन को रिसेसिव होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।